ऑटोकैड में अगर आपको यूनिट और डायमेंशन स्टैंडर्ड तरीके से सेट करना है कि किस तरीके से यूनिट और डायमेंशन सेट किया जाता है, ठीक है, जैसे कि एरो साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट का हाइट कितना कंसीडर किया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या आते हैं, डायमेंशन डायमेंशन लाइन क्या आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, जो एक आर्किटेक्ट बनाता है उस तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूनिट सेट करना होगा। तो UN हमने टाइप किया, UN यूनिट के लिए आपको टाइप करना है, ठीक है, UN आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे लेंथ टाइप में, तो लेंथ टाइप में आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, आर्किटेक्चरल का, डेसिमल का, ठीक है। तो यहाँ से हम डेसिमल सेलेक्ट कर लेते हैं और ये स्केल पे जाके हम क्या करेंगे, स्केल में हमें क्या चेंजेस करना है, मिलीमीटर, जस्ट क्लिक ऑन मिलीमीटर, ठीक है। एंड प्रिसीजन हम 0 कर लेते हैं, ठीक है, प्रिसीजन 0 कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये प्रिसीजन क्या आता है कि डेसिमल के बाद आप कितने नंबर्स रखना चाहते हो, जैसे कि डेसिमल के बाद 2 नंबर रखना चाहते हो, 3 नंबर रखना चाहते हो, और ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट जो है वो सेट हो जाएगा किस में, मिलीमीटर्स में। बट हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं किस में, फीट और इंचेस में। तो आर्किटेक्चरल सेलेक्ट कर लेंगे या फिर इंजीनियरिंग, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम आर्किटेक्चरल पे क्लिक करते हैं, ओके, एंड फिर यहाँ से हम प्रिसीजन 0 कर लेते हैं, ठीक है। एंड स्केल में हम यहाँ से चेंज कर लेंगे क्या, इंचेस, और फिर हम ओके कर देंगे। तो यूनिट हमारा सेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यूनिट सेट हो गया हमारा, ओके। अब हम क्या करते हैं कि लाइन कमांड का यूज़ करके यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। L एंटर हमने किया, ठीक है, और इधर हम 10 फीट रखेंगे वैल्यूज़, जस्ट 10 फीट, क्योंकि यूनिट तो हमारा सेट हो गया है। 10 फीट बाई 10 फीट का हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है, 10 फीट इधर भी, ओके, और ये हम क्लोज़ कर देंगे, ओके। तो यूनिट जो हमने सेट किया, ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे लाइन 10 फीट का रखा है, तो हम इसे मेजर कैसे करेंगे। तो मेजर करने के लिए आपको डायमेंशन सेट करना होगा, ठीक है। यूनिट को शो करवाने के लिए 10 फीट का है, 5 फीट का लेंथ है, ये चीज़ शो करने के लिए आपको डायमेंशन सेट करना होगा, ठीक है, तब जाके वो चीज़ यूनिट आपका शो होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको डी एंटर करना है डायमेंशंस के लिए, ठीक है, जस्ट टाइप डी एंटर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे पास कुछ एक डायमेंशन स्टाइल का एक पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, सेट करंट का, न्यू का, मॉडिफाई का, ओके। तो न्यू पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू पे हम क्लिक करेंगे और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम नेम चेंज कर देंगे, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे नाम रख देते हैं ISO 100 या ISO 1000, ठीक है, यू कैन राइट हियर, ठीक है, विच यू वांट यू कैन राइट, ओके। तो यहाँ पे हम ISO 100 या ISO 1000 हम कर देते हैं, ठीक है, ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कर देंगे, जस्ट स्टैंडर्ड, और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, कंटिन्यू, ओके। तो फिर हमारे पास उसके बाद एक मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल का दूसरा एक पेज ओपन आ जाएगा। जो हमने नेमिंग किया था वो नेम भी यहाँ पे शो देखिए कर रहा है, ISO 100, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, लाइन का, उसके बाद सिंबल्स एंड एरो का, ठीक है, टेक्स्ट का, प्राइमरी यूनिट का, एक्सेट्रा, और भी है ये, ठीक है, ओके ओके। तो हम सबसे पहले लाइन के बारे में जानेंगे। ये लाइन हो गया, ये डायमेंशन लाइन के बारे में है, जितना भी यहाँ पे पॉइंट्स है ये सारे डायमेंशन लाइन के बारे में बताया गया। ये होता है आपका डायमेंशन लाइन, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाइन होता है डायमेंशन लाइन, ठीक है, इसे हम डायमेंशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशन लाइन का यहाँ पे कलर्स के बारे में है, आप कलर यहाँ चेंज कर सकते हो, जैसे कि हम येलो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं, तो देखो यहाँ से सेट करंट और क्लोज करते हैं। तो ये जो लाइंस है ये येलो लाइन हो गया, ये इस जो डायमेंशन लाइन है इसी को बोला जाता है डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन यहाँ पे येलो में आ गया, ठीक है। फिर से हम यहाँ से क्या करेंगे, डी एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ से मूव कर लेते हैं, ओके, और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, ओके, मॉडिफाई पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हम वाइट ही रखते हैं, ठीक है, ओके। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हैं, लाइन वेट हम चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स, ये क्या होता है कि डायमेंशन लाइन के बाद आप कितने लाइन को इंक्रीज करना चाहते हो, 2 इंच, 3 इंच, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं, 3 इंच या 2 इंच, है ना, ओके करते हैं।
ठीक है, और यहाँ से सेट करंट पे क्लिक करते हैं और क्लोज़ करते हैं। तो देखिए डायमेंशन लाइन के बाद यहाँ पे देखो एरो के बाद कुछ लाइंस आ गए जो हमने वैल्यूज़ दिए थे, एक्सटेंड हो गया लाइंस। तो ये होते हैं आपका एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइंस। ये जो एक्सटेंड लाइन देख रहा है ना एरो के बाद, ये होता है एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन। फिर से डी एंटर करेंगे हम क्योंकि हमें मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर से हम यहाँ से इसे 0 कर लेंगे एक्सटेंड बियॉन्ड टिक को। ठीक है, ये हम 0 कर लेंगे। ओके ओके 0 फीट 0 इंचेस कर लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे है आपका क्या कि बेस लाइन स्पेसिंग। बेस लाइन स्पेसिंग आप 3 इंच या 4 इंच रख सकते हो, एक बेस हमें देना होता है। ओके उसके बाद हम ये डिम लाइन को चेक नहीं करेंगे, अनचेक रखेंगे हम। ठीक है, चेक करने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाता है तो हम इसे अनचेक कर लेंगे। उसके बाद एक्सटेंशन लाइन में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये जैसे वैसे आपको रहने देना एक्सटेंशन लाइन में। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइंस। ये क्या होता है एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइंस? जैसे कि एरो के ऊपर वाले जो लाइंस है ना, वो होते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइंस। ठीक है, तो इसका वैल्यूज़ हम कुछ चेंज करके देखते हैं। जैसे कि एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइंस का वैल्यूज़ हम इंक्रीज़ करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसे अनचेक कर देंगे इस बॉक्स को और ओके करेंगे, सेट करंट करेंगे और क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, और फिर हम चेक करते हैं कि ये क्या आता है। देखिए ये जो ऊपर वाला लाइन आप देख रहे हो ना एक्स्ट्रा लाइन, ये जो है ये होता है एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन। ठीक है, फिर से हम डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें मॉडिफाई करना है उसी को। ठीक है, मॉडिफाई पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हम इसे 2 इंच कर देंगे एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइंस को। 2 इंच या 3 इंच ही एनफ होता है। ओके, 2 इंच या 3 इंच हम कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, इस बॉक्स को चेक करना है, इसका भी वैल्यू सेम रख सकते हो या 4 इंच कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सिंबल्स एंड एरो पे और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या क्लोज्ड फिटेड। ओके, हम यहाँ से क्लोज फिटेड सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ का टेक्सचुअल टिक आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एरो साइज़ यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, हमारा एरो साइज़ हो गया। उसके बाद ये जो देख रहे हो ब्रेक साइज़, इसे ब्रेक साइज़ क्या होता है जब 2 डायमेंशन एक दूसरे को ब्रेक करते हैं तो वो स्पेसिंग दिखाया जाता है ब्रेक साइज़ का। ठीक है, टेक्स्ट पे अब हम लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे आप जब टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट के बारे में है, टेक्स्ट का कलर आप क्या रखना चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे हम कलर चेंज कर देना चाहते हैं तो यहाँ से कलर टेक्स्ट का चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट का हाइट क्या होता है। ओके, यहाँ से हम वर्टिकल सेंटर्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट का प्लेसमेंट हमें कैसे करना है, डायमेंशन लाइन के ऊपर या डायमेंशन लाइन के बीच में, तो ये हो गया सेंटर्ड या अबव वगैरह कर सकते हो यहाँ से चेंज आप। ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइंस, ये क्या होता है? ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइंस, इसका वैल्यूज़ कितना होना चाहिए? जैसे कि ये ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइंस क्या आता है कि जैसे कि डायमेंशन लाइन के बीच में जो भी टेक्स्ट आया ना उस टेक्स्ट के राइट साइड लेफ़्ट साइड कितना गैपिंग होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ रखते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, और सेट करंट करते हैं और ये क्लोज़ करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो आपका 10 लिखा हुआ है, ये जो 10 लिखा हुआ है इसके अप और इसके डाउन, ये जो 10 लिखा हुआ है टेक्स्ट जो 10 है, इस 10 के अप और डाउन कुछ गैपिंग है, यहाँ पे गैप है। ठीक है, डायमेंशन लाइन में कुछ कटिंग है, गैपिंग है, तो यही होता है आपका। ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइंस। फिर से हम डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई पे हमने क्लिक किया। ओके, और टेक्स्ट पे हम जाएंगे, फिर से हम टेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, और इसका वैल्यूज़ हम रख लेंगे। ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइंस का। ठीक है, इस तरीके से हम पुट कर देंगे। ओके, यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ से हम सेट करंट और यहाँ से हम क्लोज़ कर देंगे। देखिए अब गैपिंग क्या है, ये कुछ गैपिंग ज़्यादा आ गया। ठीक है, स्टेन के बीच में क्या गैपिंग ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ होता है आपका ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइंस। ओके, फिर से हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ओके, इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। ओके, यहाँ से ISO स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट का प्लेसमेंट ये बताएगा। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी यूनिट पे हम क्लिक करेंगे। प्राइमरी यूनिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आर्किटेक्चरल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने यूनिट भी सेट किया था आर्किटेक्चरल, तो आपको यहाँ भी आर्किटेक्चरल सेलेक्ट करना होगा। प्रिसीजन आप 0 रख सकते हो, यहाँ पे जो आपने यूनिट में सेट किया था उस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर लोगे। ठीक है, बाकी आप यहाँ से ओके कर दो और सेट करंट पे क्लिक कर दो
और क्लोज़ कर दो। तो ये आपका डायमेंशन हो गया सेट। ओके, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए या तो आप DIM एंटर करो या फिर आप यहाँ डायमेंशन पे क्लिक करो। तो ये देख लिए आप इस तरीके से इस लाइन पे ये 10 फीट दिखा रहा है क्योंकि हमने 10 फीट का लाइन लिया था। फिर से यहाँ पे 10 फीट होना चाहिए, तो देखिए फिर से ये 10 फीट दिखा रहा है। तो ये चीज़ होता है आपका डायमेंशन। ठीक है, तो यूनिट भी सेट करना होगा आपको, डायमेंशन भी सेट करना होगा। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं डायमेंशन पे या फिर आप DIM एंटर करोगे डायमेंशन चेक करने के लिए। जस्ट क्लिक ये लाइन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया हमारा इसका जो भी डायमेंशन था इस लाइन का, जैसे कि 4 फीट बाई 4 फीट, 10 फीट बाई 10 फीट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूनिट सेट करना है और डायमेंशन सेट करना है ऑटोकैड में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइस। ओके।